आप सभी का दो कौड़ी चैनल पर स्वागत है। टेट के हिंदी विषय में उपसर्ग और प्रत्यय है। तो उपसर्ग और प्रत्यय पे एक बार हमने शब्द की चर्चा किया था, तो वहाँ पर भी चर्चा किया। तो उप माने समीप, सर्ग माने निर्माण करना, सृष्टि करना, यानी किसी शब्द के पहले कोई शब्द जुड़ जा और एक नया शब्द का निर्माण करे और उसका अर्थ भी अलग हो, तो ऐसे शब्द को उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय में लोग कंफ्यूज कर, मैंने कहा कि हिंदी वर्णमाला में उप पहले आया, यानी उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ेगा, प्रत्यय प्र बाद में आता है हिंदी वर्ण, यानी प्रत्यय शब्द के बाद में जुड़ेगा। तो जो शब्द के प्रारंभ में जुड़ के उसके अर्थ को क्या करे, बदल दे, वो क्या कहलाएगा, उपसर्ग कहलाएगा। उपसर्ग क्या है, एक प्रकार से अव्यय है, क्योंकि उपसर्ग के ऊपर लिंग, वचन, कारक इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यह भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि ये क्या होगा, अव्यय होगा। ठीक है। दूसरा एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रूप से समझने की कोशिश करिए कि हमारी जो भाषा है हिंदी संस्कृत सीधे जुड़ा हुआ है। जब हमने शब्द की चर्चा किया तो हमने कहा कि हमारे यहाँ हिंदी भाषा में बहुत से शब्द हैं, फारसी भाषा के शब्द हैं, अरबी भाषा के शब्द हैं। आज हम उनका इतना प्रयोग करने लगते हैं कि वो शब्द हमको हिंदी भाषा के ही नज़र आने लगते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि पहले ये समझ लीजिए कि संस्कृत में 19 उपसर्ग शब्द हैं। कितने? 19। हिंदी में कितने हैं उपसर्ग के शब्द? 10। उर्दू में कितने हैं? 12। ये अरबी फारसी भाषा के शब्द हो जाते हैं उर्दू में। तो उर्दू में 12, हिंदी में 10 और संस्कृत में 19। तो ये चीज़ें हमको याद रखना है कि संस्कृत में 19, 10, 12, 19, 10, 12, ये अगर हमारे दिमाग में रह गया तो संस्कृत में कितने उपसर्ग के भेद हैं? 19, हिंदी में 10, उर्दू में 12। देखिए उपसर्ग क्या है, पढ़ाने वाली विषय नहीं है। उपसर्ग परिभाषा हमने बता दिया। उपसर्ग में जो शब्द जुड़ते हैं उन शब्द का एक ही भाव में अलग अलग अर्थ होते हैं, उनका अर्थ अलग होता। अति, अब यहाँ अतिरिक्त माने अधिकता से है। कोई बहुत इम्पोर्टेंट, अत्यंत, अब हम यहाँ पे अति का भाव जो है एक अर्थ नहीं है। यहाँ अति का भाव अधिक से है, ऊपर से है, उस पार से है। इस तरह की हम तमाम शब्दों को प्रयोग करते हैं। जैसे अधि है, अधि का अर्थ अधिक से भी होगा, श्रेष्ठ से भी होगा, समीप से होगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि उनके कई अर्थ हैं, उन अर्थ के समझ में हमें उनका प्रयोग करते हैं। पहले हम शब्दों को पकड़ लें। अति, अधि, अभि, उत, उद, दुस, परि, प्रति, सम, सु। अनु, अप, अव, आ, अप, उप, दूर, नि, निर, निस, परा, परि, प्र, वी, अ, अन, अध, औ, औ, दु, बिन, भ, कु, क, सु, स। ये इतने जो हैं हिंदी संस्कृत के शब्द हैं। मैंने उन शब्दों को किया जैसे जहाँ तो आपको एकदम क्लियर हो जाता है कि अधिकार में क्या जुड़ा होगा, अधि, अभिप्राय में क्या जुड़ा, अभि, उत्कर्ष में क्या जुड़ा, उत, परिक्रमा में क्या जुड़ा, परि, प्रतिनिधि में क्या जुड़ा, प्रति, प्रतिलोम, बहुत से उदाहरण मिलेंगे। सु में क्या जुड़ा, सुकर्म। ये तो जो क्लियर हैं। यहाँ अभी हम अपराध, अनुगम, अवधान, आजन्म, उपकार, दूरस्थ, निकट, निरस्त, निसंदेह, पराभव, परिक्रमा, प्रहार, विज्ञान, अनजान, ऐसे बहुत से शब्द हैं। हम अवगुण, दुकान, भरपेट, कुकर्म, सुकर्म, तो ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनको हम देखने के बाद तुरंत पकड़ लेंगे। लेकिन मैंने उन शब्दों को चर्चा किया है आपको जो रेड पेन से लिखा हुआ है। ये बड़े ही घातक होते हैं और इन्हीं से आ जाते हैं जिनको हम समझते नहीं। अति है, अत्यंत, अब लगेगा नहीं कि अति जुड़ा है। अत्याचार, अतियुक्त, अधि शब्द, अध्यात्म, अध्यक्ष, अभि, अभिप्राय तो क्लियर, अभ्युदय, अभ्यास, अभ्यागत, उत में उन्नत, उद्देश्य, उद,
दुस में, अब यहाँ दूर भी होता है तो दुर्गत, दुर्गम, लेकिन दुस का जो शब्द है दूसा, ये तनिक खतरनाक रहता है। परि, पर्याप्त, अब ये लगेगा ही नहीं कि परि जुड़ा हुआ है। प्रति में प्रत्येक, प्रत्यक्ष, प्रत्युपकार। सम में संकल्प, संग्रह, संयोग, संतोष, सन्यासी, संयोग। मेरे कहने का मतलब है लगेगा सन, लेकिन जुड़ता क्या है, सम, इसलिए मैंने इसको इम्पोर्टेंट किया। सु, सुकर्म, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है, स्वागत में भी क्या जुड़ा है, सु उपसर्ग जुड़ा है। तो ये जो हमने रेड कलर से लिखा है उसके प्रति बहुत ज़्यादा सजग रहिएगा, ठीक है। ठीक इसी तरह उर्दू में हम बात करते हैं तो अलबजा, कमसीन, खुशनसीब, गैरवाजिब, दरखास्त, नाकाम, बदनाम, वरदान, बिल वजह, इस तरह के शब्द, बेईमान, लाचार, हमसफर, ये इस तरह के बहुत से शब्द आप मिलेंगे किताबों में, एग्जाम्पल में उसको देखिएगा। ये जितने 12 शब्द हैं ये उर्दू उपसर्ग के हैं जो अरबी और फारसी भाषा से लिए गए। तो मेरा ये छोटा सा इस क्लिप के माध्यम से आपको उपसर्ग से परिचय कराना था। इस चीज़ को हमें आपको देखने की, समझने की ज़रूरत है। उपसर्ग देखिए बहुत बृहद है, एक एक वर्ड के निर्माण में नए नए उपसर्ग रहते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा नहीं, हमको इनके प्रति विशेष सावधानी रहना चाहिए। उपसर्ग के कितने, संस्कृत के कितने हैं 19, हिंदी के कितने हैं 10, उर्दू के कितने हैं 12। उपसर्ग क्या है, किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़ के उसको अर्थ को बदल दे तो वह शब्द क्या कहलाता है, उपसर्ग। उपसर्ग क्या हो जाएंगे, अव्यय हो जाएंगे, जिन पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहीं पर हमने चर्चा किया किसकी, उपसर्ग की। बहुत बहुत धन्यवाद।